चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर अब एक नई भूमिका में हैं। 2 अक्टूबर से पूरे बिहार की पदयात्रा शुरू की है। 3,500 किलोमीटर से भी ज़्यादा लक्ष्य है पूरे बिहार में पदयात्रा करने का। और मकसद इसका दरअसल क्या है वो जानने के लिए हम इस वक्त पश्चिमी चंपारण में प्रशांत किशोर के साथ ही उनके पदयात्रा में मौजूद हैं। और हमारे साथ बात करने के लिए खुद प्रशांत किशोर हैं। प्रशांत जी, बहुत स्वागत है आपका। तकरीबन 100 किलोमीटर की यात्रा आपने पूरी कर ली है। किस तरीके का अभी आपको फीडबैक मिल रहा है, रिस्पॉन्स है? चल रहे हैं। अब देखिए जो रिस्पांस है वो आपको गेज करना है। आप देखिए और आप समझिए खुद से क्या रिस्पांस है। मैं तो चल रहा हूँ, मैं आपके साथ चल रहा हूँ। जहाँ जहाँ जा रहे हैं भीड़ तो काफी ज्यादा उमड़ रही है। इसका मतलब जन समर्थन आपको मिल रहा है? देखिए ये भीड़ जुटाने का कार्यक्रम नहीं है। जैसा मैं अपने भाषणों में बता रहा हूँ, अपने बातचीत में बता रहा हूँ, जैसा मैं लोगों को बता रहा हूँ, ये बिहार को जानने और देखने समझने का प्रयास है। ये एक मैं अपनी तरफ से एक ईमानदार प्रयास इस बात के लिए करना चाहता हूँ कि जो लोग भी यहाँ रह रहे हैं उनकी दशा को देखने, जानने, समझने के लिए कम से कम एक बार मैं जाकर स्वयं अपनी आंखों से देखूं कि लोग किस दशा में रह रहे हैं, लोगों की स्थिति क्या है, लोग किस तरह के स्कूल में पढ़ाई करते हैं, लोग कैसे अस्पतालों में जा रहे हैं, उनके गलियों के, उनके सड़कों की, उनके नालों की, उनके खेतों की, उनके नहरों की, उनके उद्योग की, उनके व्यवसाय की क्या दशा है, क्या उपाय है। ये देखने आए हैं। जिस समाज का भी आप समाज के लिए भी कुछ करना चाहते हैं, कम से कम आपको इतना तो करना ही चाहिए कि एक बार जाकर आप ये देखें कि उस समाज की दशा जमीन पर क्या है। ये तो आप बाहर बैठकर या हेलीकॉप्टर पर आकर नहीं कर सकते हैं। वही करने का पूरा प्रयास करें। एक नई भूमिका है क्योंकि अब तक तो थे, आप एक कह सकते बिहाइंड द कैमरा आप काम करते थे, अब जमीन पर तो उतर के आपको करना पड़ रहा है। नहीं, ये तो मैंने पहले 1-1.5 साल पहले जब बंगाल के रिजल्ट आए तभी मैंने पब्लिकली ये घोषणा कर दी है कि अब वो काम आगे नहीं करना है। और 1-1.5 साल तक सोचने समझने और सब कुछ सारे विकल्पों को तलाशने, मूल्यांकन करने के बाद जब मैंने एक बार तय किया है कि बिहार अपने राज्य आएंगे वापस और यहाँ आकर एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने का प्रयास करेंगे। ये दल बना के चुनाव लड़ने की प्रक्रिया नहीं है। आप देख रहे हैं हम लोगों ने दल नहीं बनाया है, कोई सिंबल लेकर नहीं चल रहे हैं, कोई दल का झंडा लेकर नहीं चल रहे हैं। गांधी जी का फोटो और गांधी जी के आदर्शों पर एक नई व्यवस्था खड़ी की जाए, उसके लिए पूरा प्रयास है। और जो लोग जुड़ रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, मैं कोई नेता नहीं हूँ, कोई मंत्री नहीं हूँ, विधायक नहीं हूँ, और हजारों की संख्या में जो लोग साथ में चल रहे हैं, अपनी समस्याओं के बारे में बता रहे हैं, ये सिर्फ इतना ही दिखाता है कि उनका विश्वास किसी भी उस व्यक्ति के लिए है जो आकर एक ईमानदार प्रयास करना चाहता है। अपनी पदयात्रा में देख रहा हूँ बहुत से आप जो है शिक्षा, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को उठा रहे हैं। खासकर शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर आप बहुत जोर दे रहे हैं। बिहार में जो पूरी व्यवस्था है, सरकारी व्यवस्था, वो पूरी तरीके से ध्वस्त है। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर, देखिए ये हम लोग बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। यहाँ पर शिक्षा एकमात्र ऐसा रास्ता था जिससे गरीब आदमी अपनी गरीबी से बाहर निकल सकता था। नीतीश कुमार की सरकार की 100 गलतियाँ हैं, लेकिन अगर नीतीश कुमार को की लेगेसी को अगर कोई देखे, उसको लिखे, लिपिबद्ध करे, तो सबसे बड़ा फेलियर मेरी समझ से नीतीश कुमार का ये है कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति होने के बावजूद उनके शासन काल में बिहार की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो गई। यहाँ पर जो मैं एक शब्द में कहता हूँ कि स्कूलों में खिचड़ी बंट रहे हैं और कॉलेजेस में डिग्री बंट रही है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रही है। जो गरीब आदमी है उसका बच्चा तो पढ़ ही नहीं सकता है। खासकर अब तो तेजस्वी यादव बने हैं स्वास्थ्य मंत्री, काफी दौरा भी करते हैं अस्पतालों का। आपको क्या लगता है, इससे कुछ फायदा है? तेजस्वी यादव लालू यादव के लड़के हैं, इसके अलावा उनका क्या क्वालिफिकेशन है? खुद जो आदमी 10th पास नहीं है वो बिहार को सुधारने निकले हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने निकले हैं। आप उनसे क्या उम्मीद रखते हैं? आप मुझे बताइए। लोगों से आप पूछिए कि जो बिहार का लड़का जो ग्रेजुएशन करके, पोस्ट ग्रेजुएशन करके, आइए विनोद भाई, आइए विनोद भाई, रास्ता देते जाइए। तो यहाँ देख सकते हैं जोरदार स्वागत प्रशांत किशोर का कई जगहों पर हो रहा है। जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं जनता उनका फूल माला से स्वागत यहाँ पे कर रही है। तेजस्वी यादव के बारे में कुछ कह रहे थे प्रशांत जी? मैं ये बता रहा था कि भाई तेजस्वी यादव का क्या क्वालिफिकेशन है। तेजस्वी यादव लालू यादव के लड़के हैं। बिहार का हजारों लाखों युवा
जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं, जिसने पढ़ाई करी है, 4 साल 5 साल कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, उसको ग्रुप डी की चपरासी की नौकरी नहीं मिल रही है और आप 10th फेल हैं और आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, किस आधार पे, कौन से क्वालिफिकेशन पे? सिर्फ एक ही क्वालिफिकेशन है कि उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे। तो भाई ये राजतंत्र तो है नहीं कि मुख्यमंत्री का लड़का ही मुख्यमंत्री बनेगा। अगर राजतंत्र होता तो अलग बात है, तो प्रजातंत्र है। यहाँ पर तो जो सबसे काबिल आदमी है उसको बनना चाहिए। क्यों 10th, जो आदमी 10th नहीं पास किया है, जिस आदमी ने समाज के लिए कुछ किया नहीं, जिसने सामाजिक राजनीतिक तौर पर कुछ योगदान नहीं करा है, वो क्यों मुख्यमंत्री होना चाहिए? सिर्फ इसलिए कि उसके पिताजी मुख्यमंत्री हैं। कौन समर्थन अब नीतीश कुमार भी एक तरीके से दे रहे हैं कि अब इन्हीं का जनरेशन है, आगे इन्हीं को बागडोर संभालनी है। अरे भाई नीतीश कुमार को तो देखिए, नीतीश कुमार ने पिछले कुछ वर्षों में ये तय कर लिया है कि भाई मुझे मुख्यमंत्री मान लो, बाकी पूरे जो करना है सो करो। पूरे बिहार की जनता का जो भी सर्वनाश होना है हो जाए। फेविकॉल लगाकर मुख्यमंत्री के चेयर पे बैठ गया है वो आदमी, और बाकी जो कुछ हो जाए। एक बार आपने देखा, पहले महागठबंधन के साथ थे, फिर भाजपा के साथ आ गए, फिर भाग के आरजेडी के साथ चले गए। एक ही उनकी प्रायोरिटी है, एक ही उनका अभी जो वो करना चाहते हैं, उनका एम एक ही है कि मैं मुख्यमंत्री बना रहा हूँ। बाकी चीज चाहे जनता का जो भी परेशानी हो जनता की, उन्हें उससे कोई मतलब। प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते हैं भैया, क्या बनना चाहते हैं तो आप जाकर पूछिए। मैं इतना जानता हूं कि नीतीश कुमार किसी भी हालत में बिहार में मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं। जनता की क्या हालत है इससे उनको कोई बहुत लेना देना आज की तारीख में है नहीं। मुख्यमंत्री से सवाल जब किया जाता है प्रशांत किशोर के बारे में तो ऐसे हत्थे से उखड़ जाते हैं। अरे भाई, वो हत्थे से उखड़ जाए या जो भी हो, आप यहाँ किसी भी जनता से पूछ लीजिए। नीतीश कुमार बिना अपने सरकारी अमले के किसी गाँव में पैदल चल के दिखा दें, मैं आपको बता रहा हूँ और आप कैमरे पर ओपन चैलेंज कर रहा हूँ। नीतीश कुमार बिना अपनी सरकारी सुरक्षा के और बिना सरकारी अमले के किसी गांव, किसी पंचायत में पैदल चल के दिखा दें, कोई भी गांव उनको अगर वो पार नहीं कर पाएंगे। जनता में इतना गुस्सा है, अंडमंड बोलते रहता है वो, ऐसी इस तरीके की भाषा से आपको बोलते हैं। कहते हैं कि ऑफर लेके आए थे कांग्रेस और जेडीयू। देखिए क्या है, आदमी की जब उम्र हो जाती है और वो अकेला पड़ जाता है तो घबराहट, थोड़ी सी घबराहट है। नीतीश कुमार की उम्र भी हो गई है और राजनीतिक सामाजिक तौर पे थोड़े अकेले भी पड़ गए हैं। तो उनके वो ऐसे लोगों के साथ घिरे हुए हैं जिन पर उनका खुद का भरोसा नहीं है, जिनसे वो खुद लड़ते रहे हैं, अब उन्हीं से घिरे हुए हैं, उनके साथ कोई है नहीं। उम्र का असर भी है, तो घबराहट में कुछ अपना बोल रहे हैं, बोलने दीजिए, उससे क्या दिक्कत है। आप लेकिन सिर्फ नीतीश को ही टारगेट नहीं करते हैं, लालू प्रसाद को भी टारगेट करते हैं और नरेंद्र मोदी को भी टारगेट करते हैं। भैया, हम किसी व्यक्ति को टारगेट नहीं कर रहे हैं। मेरा टारगेट सिर्फ इतना है कि आप 30 साल 35 साल से आप लोग बिहार चला रहे हैं और बिहार आज भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। तो अगर सब कुछ ठीक ही है तो हम लोग देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य क्यों हैं? वो तो स्थिति बदलनी चाहिए। और 35 साल तो यहाँ देख सकते हैं कुछ महिलाएं जो हैं वो यहाँ पे आंसू बहा रही हैं और प्रशांत किशोर उनको सहारा यहाँ पर दे रहे हैं। 35 साल का समय कालखंड बहुत लंबा समय काल। ये ऐसा नहीं है कि कोई 5 साल की बात है। आप 35 साल से आप लोग शासन में हैं। डबल इंजन की सरकार, सिंगल इंजन की सरकार, सारी सरकार को लोगों ने देख लिया, लोगों की दशा देख ली। आप रोड पर चल रहे हैं, आधे से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनके शरीर पर कपड़ा नहीं है, लोगों को खाने के लिए नहीं है। रोजगारी की ऐसी समस्या है कि लोग 10,000 15,000 रुपए के लिए अपना घर परिवार गांव छोड़कर दूर के राज्यों में जाकर काम कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि बिहार में भारी विकास हो गया। बिहार से हम लोग 39 MP NDA का जिताकर भेजे हैं। उसके बाद आप बताइए केंद्र सरकार ने कौन सी यहाँ योजना दे दी, कौन सी फैक्ट्री लगा दी, कौन सा ऐसा काम कर दिया जिसके लिए हम लोग भाजपा की तारीफ करें। तो क्या प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम क्यों कहा जाता है? नीतीश कुमार क्यों आपको बोलते हैं कि बी टीम? अरे भाई, नीतीश कुमार जो कल तक आदमी भाजपा के साथ 17 साल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार 17 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। उस 17 साल में करीब 2 साल अगर आप छोड़ दें तो अगर 17 साल में आप 2 साल छोड़ दें तो नीतीश कुमार तो भाजपा के साथ मुख्यमंत्री रहे हैं। अभी 1 महीना पहले तक भाजपा के साथ थे और भाजपा मोदी जी को महामानव बता रहे थे। अब वो सेकुलरिज्म के साइड आ गए हैं। मैं आपको लिख, और आज भी जदयू का जो राज्यसभा में जो उपाध्यक्ष है वो तो जदयू का है, आज भी NDA से निकले नहीं है। मैं आपको लिख के देता हूँ, ये आदमी को कल जरूरत पड़ेगी, कल फिर भाग के भाजपा में जाएंगे।
अच्छा, इसका है मतलब ऑप्शन लगता है खुला हुआ है। बिल्कुल खुला हुआ है भाई, मैं आपको कह ही रहा हूँ, नीतीश कुमार को एक ही चीज चाहिए, मुझे मुख्यमंत्री बनाए रखो। कितनी बार पलटी मारेंगे? अब जितनी बार मारे वही नाटक, फिर सुबह में इस्तीफा, शाम में राज्यपाल के पास जाना, शाम में आकर दूसरे के साथ फिर सरकार बनाकर फिर मुख्यमंत्री बन जाना। इससे विश्वसनीयता लगता नहीं कि जनता के बीच में खत्म होती है? अरे मेरे भाई, हम लोग खुद चल रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप यहाँ किसी से पूछ लीजिए, जो मेरे साथ चल रहा है उसको छोड़ दीजिए, आप जो साइड में लोग बैठे हैं उनसे पूछ लीजिए कि वो नीतीश कुमार या उनकी सरकार के विषय में क्या सोचते हैं। जाहिर सी बात। तो प्रशांत किशोर के पास क्या ब्लूप्रिंट है? 3,500 किलोमीटर का पद यात्रा होने वाला है। मेरे पास एक ही ब्लूप्रिंट है कि जनता को जगाएंगे। बिहार की जनता बेवकूफ नहीं है, बिहार की जनता बहुत समझदार है, यहाँ की व्यवस्था ने उसको बेवकूफ बना रखा है। ये ज्ञान की भूमि रही है, देवताओं को भी यहाँ पर आकर ज्ञान लेना पड़ा है। इसको आज नीतीश कुमार और इस तरह की व्यवस्था ने हम लो ग्रेड लेबर सप्लायर बना दिया है। हम लोग यहाँ से टीवी फ्रिज नहीं भेज रहे हैं, हम लोग कार मोटरसाइकिल नहीं बना रहे हैं, हम लोग नए जवान लड़कों को पूरे भारत में भेज रहे हैं मजदूर बनाकर। तो ये स्थिति है बिहार की, ये बदलनी चाहिए, और बदलने का एक ही तरीका है, उसको प्रशांत किशोर नहीं बदल सकते हैं। पदयात्रा इसलिए कर रहे हैं कि जिस दिन लोग जग जाएंगे, बिहार के लोग समझेंगे, अपने बच्चों को और उनके चेहरे और उनके भविष्य को देखकर जब वोट करेंगे, स्वाभाविक तौर पर उस दिन बिहार बदलेगा। यही मेरा ब्लूप्रिंट है। मेरा दल बनाने का कोई इरादा नहीं है। मैंने पहले घोषणा की है कि मैं कोई दल नहीं बनाने वाला हूं। जो अगर लोग सब मिलकर दल बनाएंगे तो लोग दल मिलकर बनाएं। मेरी भूमिका ये है कि समाज की मदद से सही लोगों को निकालें, और वो अगर सब मिलकर चाहते हैं कोई दल बनाना तो दल बनाया जाएगा। चुनाव लड़ने से कोई परहेज तो नहीं है, लेकिन अगर दल बनता भी है तो वो दल मेरा नहीं होगा, किसी एक परिवार का नहीं होगा, एक वर्ग या एक जाति विशेष का नहीं होगा। वो दल उन सारे लोगों का होगा जो इस सोच से जुड़कर बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने के में अपने आप को संस्थापक के तौर पर। प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे? भाई, जब मैं अभी दल बनाए, अभी हम जब पदयात्रा पर निकले हैं, दल बनाए नहीं तो चुनाव लड़ने की क्या बात है? चुनाव लड़ने की जरूरत होगी तो लड़ा जाएगा। एक आखिरी सवाल, रोजगार क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है, सभी पार्टियां उठाती हैं। 20 लाख रोजगार की बात नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव कह रहे हैं, लगता है संभव है? भाई, नीतीश कुमार कुछ भी कह सकते हैं। मैंने ये घोषणा की है, नीतीश कुमार ने ये कहा है कि वो 20 लाख लोगों को रोजगार दे देंगे, 10 लाख सरकारी और 10 लाख अदरवाइज। मैंने ये घोषणा की है कि नीतीश कुमार, पहले बात तो आप समझिए कि 17 साल से मुख्यमंत्री हैं। अगर 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जा सकती थी तो पहले ही दे देते, अभी तक रुके हुए क्यों थे? लेकिन मान लीजिए कब उन्होंने घोषणा की है कि मैं अगले 1 साल में 10 लाख नौकरी दे दूंगा, तो मैंने उसी अगले दिन घोषणा की है कि अगर नीतीश कुमार 1 साल में 10 लाख सरकारी नौकरी दे दें तो उनके समर्थन में ये पूरा अभियान वापस ले लेंगे। इतना ही नहीं, उनके नाम का झंडा बैनर लेकर इस पूरे राज्य में फिर से उनके पीछे उनको नेता मानकर प्रचार करेंगे। पहले 10 लाख लड़कों को सरकारी नौकरी देकर दिखाएं। दूसरी और बात, अगर नहीं दिखाएंगे, 2 महीना बीत गया तो सारे लड़कों को खड़ा करके उनकी सरकार का चलना भी मुश्किल कर देंगे। अच्छा, विलय हो सकता है आरजेडी के साथ, ऐसी संभावनाएं कुछ आ रही है? आप देखिए लोगों का, आप यहाँ युवा जो है उनसे जरा पूछिए, है ना बात? ये लड़के यहाँ खड़े हैं, अगर साल भर में नीतीश कुमार 10 लाख नौकरी दे सकता है? आपको लग रहा है कि लगता है 10 लाख नौकरियां मिल सकती है? सर, इन लोग से नहीं दे सकता बिल्कुल नहीं दिए 10 लाख। तो फिर इस वादे का क्या आप बोलेंगे? क्या है वादा? गलत वादा, झूठा वादा है, हरी दोपहरी में, बिल्कुल झूठा वादा है। हरी दोपहरी में नीतीश कुमार जनता के आंख में धूल झोंक रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं बिहार में हूं, यहाँ खूंटा गाड़ के हूं। अगर साल भर में 10 लाख लड़कों को नौकरी सरकारी नहीं मिली तो इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करूंगा कि नीतीश कुमार की सरकार का एक दिन चलना मुश्किल हो जाएगा। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे प्रशांत किशोर, 3,500 किलोमीटर की पदयात्रा पर निकले हैं। 100 किलोमीटर की यात्रा पूरी हो चुकी है। लगातार जो है वो पदयात्रा कर रहे हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं। इस वक्त फिलहाल वो पश्चिम चंपारण में उनका दौरा चल रहा है और काफ़ी तीखे हमले भी उन्होंने किए हैं, लालू प्रसाद हो या नीतीश कुमार, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी, और खासकर रोजगार के मुद्दे पर कह रहे हैं। खूंटा गाड़ के यहाँ बैठे हुए हैं कि अगर 10 लाख या 20 लाख नौकरियां, रोजगार अगर नीतीश कुमार देने में सक्षम होते हैं तो वो अपना ये आंदोलन वापस ले लेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ऐसा बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे कि सरकार का एक दिन भी चलना मुश्किल हो जाएगा। यानी प्रशांत किशोर एक मिशन पर निकल गए हैं और इसमें उन्हें अच्छा खासा जन समर्थन भी मिल रहा है।